बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। एक ऐसा तारीखी मौका आने वाला है, एक ऐसा तारीखी मौका वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आने वाला है जो तकरीबन हर बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है। जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ये 3 ममालिक में होने जा रहा है, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको। आपको पता होगा इसका ऑब्वियसली। ये एक ऐसा मौका है जो दोबारा नहीं आना, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होना कि अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको तीनों फिर से अपना फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, या करेंगे भी तो पता नहीं कब। लेकिन अभी इस वक्त इससे फायदा उठाना सबके लिए वाजिब है, सबके ऊपर। कैसे फायदा उठाना मैं अभी बताता हूँ। फीफा के मुताबिक कम से कम 1 करोड़ वीजा इशू करने 1 करोड़ वीजा इशू करने से तीनों कंट्रीज ने, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने। अब तीनों कंट्रीज का 1 करोड़ वीजा इशू करने से मुराद ये हमने किस तरह जो है वो अंदाजा लगाया कि ये 1 करोड़ वीजा इन्होंने इशू करने हैं तीनों कंट्रीज ने। ये अंदाजा इसलिए लगाया जाता है कि फीफा के मुताबिक 1 करोड़ टूरिस्ट को वो होस्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। 1 करोड़ टूरिस्ट आएगा तो इसका मतलब 1 करोड़ वीजा इशू होना है इन तीनों कंट्रीज का, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको का। और उसमें से कुछ तकरीबन 40-50% कनाडा का वीजा होगा, 40-50% ही अमेरिका का वीजा लोगों ने अप्लाई करना है। मैक्सिको का वीजा बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे। ज्यादातर लोग कनाडा का वीजा अप्लाई करेंगे या फिर अमेरिका का वीजा अप्लाई करेंगे। अभी यूएसए की एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका ने एक फीफा पास के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। फीफा पास ये क्या है? फीफा पास का मतलब ये है कि अगर आपके पास फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस की टिकट होंगी जो अमेरिका में है, जो अमेरिका में मैचेस होंगे उनकी टिकट्स आपके पास एक दो होंगी या दो तीन होंगी, तो उससे आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी अमेरिका की। 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपका इंटरव्यू हो जाएगा। वीजा आपको एक एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की अपडेट है, ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है और आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं। यानी फीफा पास जब आपके पास मौजूद होगा, टिकट्स आपने ले ली होंगी, फीफा पास प्रोग्राम में आप इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट फिर एक एक साल बाद इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको वीजा इशू हो जाएगा। वीजा लगने के चांसेस कितने हैं ये मैं अभी इसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कस करना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ अमेरिका को डिस्कस करेंगे। कनाडा वाली वीडियो दोबारा बना दूंगा मैं, ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, फिर आप लोग कहते हैं। मैक्सिको को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 99% लोगों ने करना ही अमेरिका या कनाडा का वीजा है। तो कनाडा की वीडियो अगली आएगी, ये सिर्फ अमेरिका पे हम वीडियो बना रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप से पहले अगर देखें तो अमेरिका का जब वीजा अप्लाई करते थे ना लोग, टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा, B1 B2 जिसको हम कहते हैं, बिजनेस या टूरिज्म पर्पज के लिए लोग जाते हैं। अच्छा, जब वो अप्लाई करते थे तो हर बंदे ने, जो भी कोई इंटरव्यू देने जाता था ना, तो अमेरिकन ऑफिसर पूछता था आप क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका। तो वो हर बंदा ही कहता था जी मैं टूरिज्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। यानी कि वो ऑफिसर के ना कान पक गए थे ये चीज सुन सुन के कि टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए। तो वो रिजेक्शन करते रहते, रिजेक्शन मारते रहते थे, जब तक आप एक यूनिक रीजन ना दें कि आप टूरिज्म, भाई ठीक है टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा आपका क्या प्लान है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है, अब वो पूछता है आप क्यों अमेरिका जाना चाह रहे हैं, तो वो बंदा बताता है जी मैं एज ए टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ, और दूसरा मेरा पर्पज़ ये है कि अमेरिका का वीज़ा 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री मिलता है, तो अमेरिका का वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे होगा तो मेरे लिए वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मेरे लिए दूसरे कंट्रीज़ के मेरी ट्रैवलिंग में जो शुरू कर रहा हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी आसान हो जाएगी, मुझे दूसरे कंट्रीज़ में जाना, घूमना फिरना आसान हो जाएगा। तो इस तरह की यूनिक रीज़न जब आप देते हैं तो ये एक हट के वीज़ा ऑफिसर को मिलती है। यानी जो वीज़ा ऑफिसर हर बंदे की सुनी जा रहा था ना, टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, उससे हटके यूनिक आपने रीज़न दिया, आपका वीज़ा लगता था। अभी भी इसी तरह है कि जब आपने फीफा वर्ल्ड कप की रीज़न देनी है तो आपका एक यूनिक कॉन्सेप्ट हो जाना है। जब आपने फीफा पास लेके फीफा पास प्रोग्राम के अंदर आप इंक्लूड हो जाएंगे, आपके चांसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको नहीं पता। क्योंकि अमेरिका ने वीज़ा, 1 करोड़ वीज़ा क्यों फीफा ने कहा है कि वीज़ा इशू होंगे, और उसमें मोस्टली अमेरिका के लोगों ने अप्लाई करवाने हैं। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका, ट्रंप जो है ना, ये एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है। इसने कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा वीज़ा इशू करें उससे भी पैसा बनेगा, जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उससे भी पैसा बनेगा। लोग आके होटल पे पैसा खर्च करेंगे, लोग आके अकोमोडेशन पे खर्च करेंगे, खाना पीना खाएंगे, टिकट्स परचेज करेंगे, तो बड़ा फायदा, बड़ा पैसा कमाया जाएगा। तो अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप मतलब, और बड़ी सॉलिड रीज़न है। रीज़न क्या है कि आप वीज़ा ऑफिसर को बता सकते हैं कि जी मेरे रीजन में होता ही नहीं है फीफा का। फीफा वर्ल्ड कप कभी भी हमारे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान, कभी भी इन कंट्रीज में हुआ ही नहीं है। हाँ, मतलब हमारे करीब तरीन रीजन कतर में हुआ था, गल्फ में हुआ था, वो भी कतर में, ये पिछले साल पिछला जो फीफा हुआ था। और उसके अलावा हम जल्दी हुआ ही नहीं है इस रीजन में, होते ही ज़्यादा वेस्टर्न में या साउथ नॉर्थ अमेरिका में। तो आप एक रीज़न बड़ी सॉलिड है कि जी मेरे मेरे कंट्री, मेरे रीजन में होता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख सकता। अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है,
अमेरिका का वीज़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा है, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अमेरिका जाके देखूंगा वर्ल्ड कप। टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे देख देख के हम अक गए हैं। अब हम लाइव देखना चाहते हैं मेसी को, लाइव देखना चाहते हैं रोनाल्डो को, या जो भी आपके प्लेयर्स हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो भी वहाँ पे खेल रहे हैं अब हम उनको लाइव देखना चाहते हैं। एक सॉलिड रीजन जाती है। और बिल्कुल इस तरह नहीं करना कि जी वो पूछता है आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आप कहें मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा हूँ बस। आप थोड़ा इमोशन, अपने इमोशंस भी उसको दिखाएं ना, कि जी मैं लाइव मेसी को देखने जाना चाह रहा हूँ, मैं वर्ल्ड कप देखना चाह रहा हूँ, मेरे रीजन में नहीं होता। तो इस तरह की यूनिक जब रीजंस देंगे, इसके अलावा भी और बहुत सारी यूनिक रीजंस हैं, आप जब वो देते हैं तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। और वीज़ा लगने हैं, मैंने आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप है, फीफा जब कह देता है ना कि भाई वीज़ा इशू होने हैं, तो इसका मतलब 1 करोड़ बंदे को वीज़ा इशू होने हैं, और 1 करोड़ में से आपका भी नंबर हो सकता है। टोटल 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स के अंदर आपका अमेरिका का वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। पहला स्टेप आपका DS-160 फॉर्म फिल करना है आपने। ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन ये बड़ा प्रोफेशनली आपने फिल करवाना होता है अपने करीब किसी भी, पहले तो खुद कर सकते हैं, प्रोफेशनल है तो कर लें, खुद नहीं कर सकते तो पंगा ना लें। अपने करीब कोई भी कंसल्टेंट है, हमसे नहीं, कोई भी आपका अपना करीब कोई कंसल्टेंट है जिसके ऊपर ट्रस्ट है आपको, उससे करवा लें। नहीं कोई मिल रहा, फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप हमारे जरिए भी अमेरिका का वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर कोई आपके करीब कंसल्टेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं फिर आप हमें ऑप्शन रख सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये ना कहें कि पता नहीं अपनी कंसल्टेंसी बेचने के लिए वीडियो बना इसको बड़ा प्रोफेशनली फिल करना है, क्योंकि DS-160 फॉर्म 90% आपका वीज़ा होते ही DS-160 फॉर्म की फिलिंग के ऊपर है। आपने जो लिखना है वही आपने इंटरव्यू में बताना है। DS-160 फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी फीस पे करेंगे, आपका एक चलान जनरेट हो जाएगा। अमेरिका की इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाकर आप DS-160 फॉर्म जब फिल कर लेंगे, उसको सबमिट जब करेंगे ना, तो फिर आपने उसकी फीस चलान एक जनरेट हो जाएगा, उसकी फीस पे करनी है, जो अलाइड बैंक में भी हो जाती है, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप ऑनलाइन ही अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू करें, वो जल्दी हो जाता है। अलाइड बैंक में करेंगे 24 घंटे का टाइम लग जाता है आपकी टोकन को अपडेट होने में, तो इस वजह से आप अपने कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट कर लें। $185 फीस है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट जनरेट हो जाएगी। आपने US ट्रैवल डॉक की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट जनरेट कर लेनी है। फीफा की आपके पास टिकट मौजूद होंगी तो आप उस प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाएंगे फीफा पास के। और उसके अंदर रहते हुए जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर, या 3 महीने से भी पहले पहले आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। यानी जितने भी नॉर्मल जो लोग होंगे उनकी उनके ऊपर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको जल्दी फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली जिस दिन की आपकी डेट मिलेगी आपको, विद इन 3 मंथ्स, उस दिन आपने जाना है, इंटरव्यू देना है। वीज़ा आपका अगर अप्रूव हो जाता है तो पासपोर्ट आपने वहाँ पे लेके जाना होता है साथ, वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, जी पासपोर्ट हमें दे जाएं, 1 हफ्ते बाद आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, और पासपोर्ट पे वीज़ा लगा होता है। ये प्रोसेस होता है अमेरिका का। तो फीफा की अनाउंसमेंट के 1 करोड़ वीज़ा इशू होने, 1 करोड़ वीज़ा से मुराद, उन्होंने ऐसा नहीं कहा 1 करोड़ वीज़ा इशू होने, उन्होंने कहा 1 करोड़ टूरिस्ट आएगा, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। अब ऑब्वियसली 1 करोड़ टूरिस्ट आना है तो इसका मतलब 1 करोड़ वीज़ा इशू होना है, तो 1 करोड़ तक वीज़ा इशू होंगे तीनों कंट्रीज़ के, और मोस्टली अमेरिका के लोग अप्लाई करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है ट्रंप की अनाउंसमेंट कि हम फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, और तीसरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़, ट्रंप गवर्नमेंट का कहना है जी कि अब जो भी टूरिस्ट हमारे एयरपोर्ट्स पे आएंगे, अमेरिका US के किसी भी एयरपोर्ट पे आ जाए, उनके कोई शूज़ उतरवाने, उनकी बेल्ट उतरवानी, जैकेट्स उतरवानी, बैग की ज़्यादा वो फुला फलाई करनी, इस तरह का कुछ भी नहीं होना। वो कह रहा है कि जी हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। जब तक फीफा रहेगा, फीफा वर्ल्ड कप रहेगा, तब तक किसी किस्म की एयरपोर्ट पे इस तरह की चेकिंग नहीं होगी। हाँ, तो कैजुअल चेकिंग होती है कोई मशीन के जरिए, वो तो होनी होनी है। बाकी अगर आप शूज़ उतारे जाते थे, जैसे हम जाते थे तो आपकी जैकेट्स उतारी जाती थी, बैग की फोला फलाई होती थी, इवन के कुछ केसेस में तो आपके बालों में भी इस तरह हाथ मारा जाता था कि जी कोई चीज़ तो नहीं छुपी हुई। तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन या सिक्योरिटी जो चेकअप होता था। लेकिन अभी ट्रंप गवर्नमेंट का कहना है कि जब तक फीफा है तब तक इस तरह की कोई एक्टिविटी एयरपोर्ट्स पे नहीं होगी, टूरिस्ट आएंगे, नॉर्मल चेकिंग होगी और चले जाएंगे, रिस्पेक्ट दी जाएगी। इस सारी चीज़ों से जाहिर ये होता है कि ट्रंप जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वीज़ा देने के मूड में है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वीज़ा लेना भी चाहते हैं कि नहीं। आप देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं, हार जीत का फैसला नहीं होता। कुछ लोग होता है वो खेलते ही नहीं है, और मतलब हम हार ना जाए इस डर से कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो ना जाए, वो अप्लाई नहीं करते। हालांकि ये नहीं पता होता कि यार शायद मेरे अप्लाई करने से मुझे मिल ही जाना है। तो रिस्क तो लेना है ना ज़िंदगी में। और जिनकी रिफ्यूज़ल्स हुई हैं कोई इशू नहीं है, लोगों के साथ साथ रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ा लग जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना मैंने पहले अप्लाई किया था नहीं मिला, भाई पहले की सिचुएशन या सीन और था, अभी का और है। लोगों को मैंने बताया साथ साथ रिफ्यूज़ल्स के बाद वीज़ा मिल जाते हैं। आप बिल्कुल इसमें मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपके सांस चल रहे हैं अप्लाई करते रहें वीज़ा।
एक ना एक दिन मिल ही जाना है। तो जो लोग अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद थे, ये उनके लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप देखें ना, वर्ल्ड कप अगर क्रिकेट का देख लें, आप हॉकी का देख लें, किसी भी और स्पोर्ट्स का, सबसे ज़्यादा दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग जो है ना, वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की है। फुटबॉल की फ़ैन फॉलोइंग है सबसे ज़्यादा। और आपको पता ही होगा, जैसे रोनाल्डो की है सबसे ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जिस खेल से वो ताल्लुक़ रखता है, जिस खेल ने उसको मशहूर किया, उस खेल की कितनी फ़ैन फॉलोइंग होगी। तो वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी स्टेज है, बहुत बेसिकली ना फीफा इनके ऊपर प्रेशर डालता है, इमिग्रेशन के ऊपर, अमेरिका इमिग्रेशन के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर। फीफा का प्रेशर होता है कि भाई हमें 1 करोड़ बंदा देख, जितना बंदा हमारे आना है देखने, टूरिस्ट आना है, उतना ही हमें पैसा जनरेट होना है, उतनी हमारी टिकट सेल होनी है, तो आपने वीज़ा इशू करने हैं। वो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है फीफा का, अमेरिका के ऊपर। या ये प्रेशर ही है ना, ट्रंप जैसे ही एक बड़ी जो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, वो अनाउंसमेंट कर रहा है जी कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी, कैजुअल चेकिंग होगी, बंदा चला जाएगा। इसका मतलब ये कि फीफा चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके टूरिस्ट आए, जितना ज़्यादा हो सके वीज़े लोगों को मिले और लोग आए, क्योंकि उनको उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है फीफा को कि आपको वीज़ा मिले, वो इस चीज़ से कंसर्न है कि आप आएंगे, पैसा उनको मिलेगा। उनको वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो इसलिए बड़ी बहुत मेरे हिसाब से तो हिस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं निकली थी जितनी अब अमेरिका की निकली हुई है। जो लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे वो इंशाल्लाह जून जुलाई में अमेरिका में होंगे। अच्छा, उसके अलावा बाकी कनाडा और मेक्सिको, इन दोनों के ऊपर वीडियोस रहती हैं, वो इंशाल्लाह आगे बनाएंगे। ये मेरा दिल था कि मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मिक्स ना करूं। जिसने अमेरिका का करना है उसको पता हो मैं अमेरिका का क्यों अप्लाई करूंगा, जिसने कनाडा का करना है उसको पता हो मैंने कनाडा का क्यों करना है, जिसने मैक्सिको का करना है उसको पता हो मैंने मैक्सिको का क्यों करना है। तो इसलिए मैंने तीनों वीडियोस अलग अलग बनानी है। ये अमेरिका पे थी, अगली वीडियो कनाडा पे होगी, फिर मैक्सिको पे बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए अमेरिका का वीज़ा प्रोसेस करें, आपके लिए प्लान करें, या आपको इस कंफ्यूजन में हेल्प करें कि आप कनाडा का अप्लाई करें, अमेरिका का अप्लाई करें या मैक्सिको का अप्लाई करें, इन तीनों में कंफ्यूजन है, आप तब भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल, आपके कॉन्फिडेंस को माइंड में रखते हुए हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको किस कंट्री का अप्लाई करना चाहिए। तो दोनों का वीज़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। सिर्फ अमेरिका नहीं, कनाडा के चांसेस बड़े ब्राइट होंगे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपने याद रखना है, कनाडा अमेरिका दोनों में अगर कंफ्यूजन है, अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं ना, आप कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सकता हूँ, वीज़ा ऑफिसर को समझा सकता हूँ अपनी बात, फिर अमेरिका का कर लें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डाउट है कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, फिर आंखें बंद करके कनाडा का करें। उसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है, आपने कवर लेटर के अंदर सारी जस्टिफिकेशन देनी है, सारा प्लान आपके आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर होना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को माइंड में रखना है, फिर डिसीजन लेना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली, फिर ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर ले। नहीं अगर इंटरव्यू दे सकते, आपको लगता है इंटरव्यू मुझसे नहीं क्लियर होगा, फिर अगली वीडियो जो इसके बाद अपलोड होगी कनाडा के ऊपर, फिर वो देख लीजिएगा, उसके ऊपर फिर वो फिर आपके लिए होगी, फिर आप कनाडा का अप्लाई कर लें। बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, कॉल नहीं आपने करनी, मैसेज करके वेट कर लेना है, हमने खुद ही 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स कर देना है। प्लीज़ इट्स ऑनरली रिक्वेस्ट कि आप कॉल ना कीजिएगा, बस मैसेज करके वेट कर लें अपना वॉइस मैसेज, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। बिल्कुल ईजी हो जाए आप, आपने मैसेज करके ईजी हो जाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो पसंद आई है, मैंने बेसिक तमाम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। वीडियो पसंद आ गई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी विजिट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।